आई वेलकम यू इन दिस चैनल। आज हम बड़ी प्यारी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और इसका नाम है द स्टोरीज़ ऑफ आर्ट। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस की बातें करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स के जियोकॉन्डोज वाइफ वॉज ऑल्सो कॉल्ड दिस। कि जियोकॉन्डो की जो वाइफ थी उसको और क्या कहा जाता था। तो मीन हियर वी कैन से ला गोकोंडा। सेकंड क्वेश्चन है दिस पर्सन इनवाइटेड डा विंसी टू फ्रांस। ये व्यक्ति कौन थे जिन्होंने डा विंसी को फ्रांस इनवाइट किया था। तो ये फ्रांस के किंग थे, फ्रेंच किंग थे। थर्ड है द प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल एकेडमी ड्यूरिंग गेंसब्रोज टाइम। वो कौन थे। तो सर जोशुआ रायनोल्ड। एंड फोर्थ क्वेश्चन है द नेम ऑफ द बॉय गेंसब्रो पेंटेड। तो हम यहाँ पर कहेंगे मास्टर बटियल। फिफ्थ है रेनॉयर सफ़र्ड फ्रॉम दिस डिजीज़ इन हिज ओल्ड एज। तो ये कौन सी थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं र्यूमेटिज्म। तो ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड नॉट लियोनार्डो डा विंसी गिव द मोनालिसा टू द पर्सन हु हैड कमीशनड इट। कि जिस व्यक्ति ने मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने का आदेश दिया था, बनवाया था, उस व्यक्ति को मोनालिसा की पेंटिंग डा विंसी ने क्यों नहीं दी थी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है गाइज इट वॉज नोन दैट लियोनार्डो डा विंसी वॉज अ जीनियस। अब ऐसा जाना जाता था कि लियोनार्डो डा विंसी बहुत ही जीनियस पेंटर थे। दैट इज़ वाई अ वेल्थी मर्चेंट, और इसीलिए एक बहुत धनी व्यापारी ने, जिनको जियोकॉन्डो के नाम से जाना जाता है, कमीशनड हिम टू पेंट अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज वाइफ। उनको कहा कि वो अपनी वाइफ का पोर्ट्रेट उनसे बनवाना चाहते हैं। लियोनार्डो डा विंसी टुक 4 years टू कंप्लीट दिस पोर्ट्रेट, और लियोनार्डो डा विंसी ने 4 साल इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट करने में लगाए। When ही फिनिश्ड इट, और जब उन्होंने ये फिनिश कर लिया, ही वॉज अनविलिंग टू गिव इट टू जियोकॉन्डो और टू एनीवन एल्स। और उसके बाद इनका मन इस पेंटिंग को देने को किसी को भी नहीं हुआ। 4 सालों की शायद ये मेहनत ही थी उनकी जो उनको मजबूर कर रही थी इस पेंटिंग को किसी को ना देने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ मोनालिसाज स्माइल सो मिस्टीरियस। कि जो मोनालिसा की स्माइल है वो इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द सीक्रेट बिहाइंड द मोनालिसा इज़ दैट द हैप्पी पार्ट of her smile is actually buried in low spatial frequency pattern. So if you are not looking directly at her mouth, her smile looks cheerful. But when you look directly at her smile, parts of it disappear into the background. तो ये एक बड़ा ही रहस्यमय है उनकी पेंटिंग के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और स्टूडेंट आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना ही है। बाकी चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द नरेटर से अबाउट द प्लेइंग ऑफ म्यूज़िक एंड द मोनालिसा। तो वो एक जानना चाहते हैं वो मोनालिसा और प्लेइंग ऑफ म्यूज़िक के बारे में नरेटर यहाँ पर क्या कहते हैं, उसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। देयर इज़ अ स्टोरी दैट लियोनार्डो हैड म्यूजिशियन प्ले वाइल ही वॉज पेंटिंग मोनालिसा। क्यों। सो दैट शी वुड नॉट टायर ऑफ सिटिंग क्वाइटली एज अ मॉडल। जैसा कि वो सोचा करते थे। द एक्सप्रेशन ऑफ हर आइज शोज अस दैट शी इज़ लिसनिंग, एंड हाउ इफ वी लुक एट हर ब्यूटीफुल हैंड्स and think of them in connection with her face, we feel the expression more intentionally. The right hand rests very lightly on the left. The middle finger was no support at all. We feel that it is following the music with a light beat. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट डिस्क्राइब द ब्लू बॉय इन योर ऑन वर्ड्स। इसका आंसर देखते हैं चलिए। फॉर इंस्टेंस Thomas Gainsborough taught the blue being a cold color in the academy should never dominate a painting because it would not be effective. It should be used, they said, only in the background or in small quantities. Gainsborough painted the portrait of a boy called Master but all to show how wrong he considered that idea and the public and raptured by the dominating blue of the picture, and this is called it the blue boy.
नेक्स्ट है स्टूडेंट कि व्हाट कैन बी नोट इन रेनोयर्स पेंटिंग ऑफ हिज सन इफ़ वी लुक एट इट क्लोजली। अगर हम रेनोयर्स की पेंटिंग को जो उसने अपने बेटे की थी इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इफ़ वी लुक केयरफुली वी कैन फॉलो अ राउंडेड लाइन लीडिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स फोरहेड through his shoulder and elbow, hands and brush to his canvas. In this round line, Renoir wanted to show us how thoughtful Coco was when he was painting, how he put on canvas only what he had first figured out in his mind. तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डिड रेनॉयर्स कंटिन्यू टू पेंट एंड स्कल्प्ट इवन व्हेन ही बिकेम इनफर्म। कि क्यों, ऐसी क्या वजह थी कि रेनॉयर ने पेंट को करना जारी रखा, मूर्तियां बनाना जारी रखा जब वो इन्फर्म हो गया, मींस किसी बीमारी से पीड़ित हो गया था उसके बावजूद भी। वाई? चलिए इसका आंसर देखते हैं। He proved this even more clearly in his own latest work. Towards the end of his life, he was completely crippled hand and foot, but he still made sculptures, even though he had to do it through the hands of a friend by giving direction to the actual sculptor. Renoir remained the artist who really created the figures. होप गाइज दैट नाउ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन योर माइंड। और बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, कमेंट, सजेशन इन योर माइंड, सो फील फ्री टू मैसेज मी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।